अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इन द ईयर 2006 13 IPOs थे और उस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ was 7%। टुडे अराउंड अबाउट 20 years लेटर हमारी जीडीपी ग्रोथ इज लेस देन 4%, बट हमारा इस साल का जो IPO का नंबर है दैट इज 11 सो फार, विच इज़ द थर्ड हाइस्ट इन आवर हिस्ट्री। तो दिस शोज़ कि इक्विटी मार्केट्स में एक्साइटमेंट कितनी है। इसी तरह का एक IPO सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ का है और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है मुजफ्फर हयात पराचा। ही इज़ द CEO ऑफ एयरलिंक टेक्नोलॉजीज़। मुजफ्फर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया आपने शो में इनवाइट किया। मुजफ्फर जी, साहब, आई वांटेड टू आस्क यू, आप एक IPO की तरफ जा रहे हैं सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ का। कैन यू जस्ट टेल अस कि इस IPO की ज़रूरत क्यों पेश आई और आप इसके प्रोसीड्स को किस तरह यूटिलाइज करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, सिलेक्ट टेक्नोलॉजी 100% ओन सब्सिडी ऑफ एयरलिंक कम्युनिकेशन और ये एयरलिंक की मैन्युफैक्चरिंग आर्म है। जब मैं मैन्युफैक्चरिंग आर्म की बात करता हूं तो इसके अंदर हमारा Xiaomi मोबाइल पाकिस्तान में जितना भी आ रहा है वो सारा सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज बना रही है। इसके साथ साथ हमने जब 2 3 4 साल हो गए इसकी मैन्युफैक्चरिंग को, इवन मोर देन ऑलमोस्ट 5 years नाउ एग्जैक्टली अगर आप कहें तो आज Xiaomi के साथ साथ पिछले 1.5 साल से हमने Xiaomi का टीवी बनाना शुरू किया और होम अप्लाइंसेस में आए। तो जब हम होम अप्लाइंसेस की मार्केट में आए तो हमने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ी मार्केट है और इसके अंदर बहुत बड़ा गैप मौजूद है। तो ये देखते हुए हमने कोई 2 3 माह पहले हाइसेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। हाइसेंस होम अप्लाइंसेस, जिसमें हाइसेंस के टीवी एसीज वगैरह इनिशियली हम लॉन्च कर रहे हैं। तो ये चीजें लॉन्च करने के साथ साथ व्हाट वी हैव फेल्ट कि इसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी फाइनेंसेस चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए और कैपिटल भी चाहिए। और इन सारी चीज़ों को अगर हम मद्देनजर रखें तो सिर्फ ये नहीं, इसके साथ साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा सिस्टम, जब भी कंपनी को लिस्टिंग पे होती है, जब स्टॉक लिस्टेड होती है तो उसका एक अपना ऑटोमेटिकली सिस्टम क्रिएट होता है। तो वी वांटेड कि अब अगर हम इस तरफ जा रहे हैं होम अप्लाइंसेस में और साथ साथ सिलेक्ट इज गोइंग टूवर्ड्स ग्रोथ, तो ऐसी ग्रोथ के लिए वी शुड टैप फाइनेंशियल मार्केट्स और तभी मुमकिन है कि हम इसके लिए उसके IPO करें और इस IPO के प्रोसीड्स के साथ साथ इस आने वाले प्रोजेक्ट को मोर सक्सेसफुल बनाएं। आपकी IPO की एक प्रोसीड की जो मेजर एक्सपेंडिचर है दैट इज़ टू एक्चुअली कंस्ट्रक्ट दैट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा है इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन लाहौर, जिसकी जो टैक्स एग्जेम्पशन है दैट इज स्टिल द फिस्कल ईयर 2035। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दैट जो आपकी टैक्स एग्जेम्पशंस हैं टिल 2035, इसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑन योर नेट मार्जिन्स, और जो आपकी वो फैसिलिटी है इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन लाहौर, ये कब तक ऑपरेशनल होगी? देखिए, ये फैसिलिटी जो लाहौर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगी हुई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में पूरी हो जाएगी। और जो आप इसके गेन की बात कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 3 to 3.5 रुपीज EPS के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। नेट पे 3.3 to 5, 3.3% नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट करेगा। और ये 2035 तक टैक्स फ्री है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स ही 38-39% है। तो ये सारे टैक्सेस जब आपको नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ कि ये प्राइस कंपेटिटिव भी होगी और EPS के अंदर भी 3 to 3.5% का बेनिफिट मिलेगा। तो दैट विल बी अ बिग गेन फॉर द इन्वेस्टर्स हु आर इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोजेक्ट। If we talk about your plans to actually scale up to around about your annual capacity to 7 million smartphones, around about 360,000 televisions, अभी आपने Hisense की बात की, and 400,000 air conditioning units, अब ये एक बहुत बड़ा scale है, and given the current inflationary pressures on the local market, आप जो इसका प्रोडक्ट जो आपका रिटेल साइड है, डू यू हैव एनी एक्सपोर्ट अरेंजमेंट्स इन प्लेस, या आपको लगता है कि ये जो आपकी टोटल आप अपस्केल कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी को, ये टोटल आपकी डोमेस्टिकली ही एब्जॉर्ब हो जाएगी? देखिए, हमने कैपेसिटी अप स्केल अगर आपने देखा है तो कैपेसिटी हमने 7 मिलियन ज़रूर लिखी है, लेकिन आप 5 साल के प्रोजेक्शन देखें तो हमने सिर्फ जो मोबाइल है Xiaomi का मोबाइल वो 1.8 मिलियन दिखाया, और जहाँ तक AC का ताल्लुक है वो अराउंड 137,000 AC बताएं और इसी तरह 140-50,000 के करीब टेलीविजन बताए हैं। तो दैट इज़ वे लेस देन द कैपेसिटी जो हम अप स्केल कर रहे हैं। और वो सिर्फ इसीलिए हम दिमाग में रख रहे हैं कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट की कोई प्रोविजन देती है तो एक्सपोर्ट्स उससे बजाय इसके कि उस वक्त वो रन आफ्टर द कि अभी हमने फैसिलिटी को अपग्रेड करना है, तो उसमें हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि
ये फैसिलिटी बजाय आज की वन टाइम जब आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो उसकी कॉस्ट लेस है, बजाय आप इसको स्टेप्स में एक्सपैंड करें तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा फिर से। सो वी बिलीव कि इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में अगर एक्सपोर्ट शुरू हो जाती है 2031 तक का, इसमें 5 साल की हमने प्रोजेक्शन दी है, तो 5 साल इज़ अ बिग टाइम। इन टाइम में एक्सपोर्ट्स के बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है और हमारे मुल्क को एक्सपोर्ट्स चाहिए, और ट्रेड डेफिसिट को इस वक्त बचाने का सिर्फ एक ही तरीका वो पाकिस्तान से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल और इन चीज़ों की सेल फोन्स के एक्सपोर्ट्स है जो ओवरनाइट माइंड बॉगलिंग नंबर्स लेके आ सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अभी हमने भी बात की अबाउट योर अप स्केलिंग इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी। हमने बात की कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसके जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो 2035 तक मिलेंगे, उसका आपका जो एक नेट मार्जिन पे 3 to 3.5 रुपीज़ आपके अर्निंग्स पर शेयर पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर हम रिटेल सेक्टर की बात करें, इसका आप किस तरह रिटेल सेगमेंट को इसका जो बेनिफिट है वो आप पास ऑन कर सकेंगे इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट्स डाउन? देखिए, सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट डाउन करने के लिए 2-3% को हम नहीं देख रहे, हम ज़्यादा को देख रहे हैं, और उसका तरीका है लोकलाइजेशन। तो इस इंडस्ट्री के लगाने का मकसद ये है कि हम लोकलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। एसी के अंदर एटलीस्ट 40 to 50% लोकलाइजेशन की तरफ हम देख रहे हैं, इसी तरह टीवी के अंदर देख रहे हैं, इसी तरह मोबाइल के अंदर 15 to 20% लोकलाइजेशन देख रहे हैं। जब ये लोकलाइजेशन होगी तो ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली आप ये देखेंगे कि प्राइसेस कंपेटिटिव होंगी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से प्राइसेस और कंपेटिटिव होंगे। और जितना भी ये कंपटीशन का टाइम है, आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपने मार्जिन डबल डिजिट एक्स्ट्रा कमा लिया है तो आप कंज्यूमर को पास ना करें। आपको कंज्यूमर को पास करने पड़ेंगे, compete करना पड़ेगा, एंड दैट इज द ओनली वे दैट यू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने इन्वेस्टर्स को भी मार्जिन को शेयर करना पड़ेगा। सारे का सारा मार्जिन आप ना कि खाली इन्वेस्टर को दे सकते हैं और ना खाली कंज्यूमर को दे सकते हैं। अगर हम स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बात करते हैं, आप इस वक्त जो पाकिस्तान की लोकल असेंबली की इंडस्ट्री है, सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज होल्ड्स तकरीबन 15.5% मार्केट शेयर उनके पास है, एंड यू आर ऑल्सो वर्किंग विद ग्लोबल जायंट्स लाइक Xiaomi। अब बात अगर हम करें, बेसिकली अब ये जो इंडस्ट्री दैट इज़ वेरी वल्नरेबल टू एक्सचेंज रेट, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो उसकी इंपोर्ट होती है, असेंबली लोकल होती है। तो आपका क्या रोड मैप है लोकलाइजेशन का इन द नेक्स्ट 3 to 5 years, एंड हाउ आर यू हेजिंग योरसेल्फ अगेंस्ट द रुपीज़ डिप्रिसिएशन? इफ जो तकरीबन अगर हम कहते हैं कि 6 से 7% रिकमेंडेड अगर हमारी डिप्रिसिएशन एनुअल है तो। देखिए, अगर आप पिछले सालों की अगर ग्रॉस मार्जिन और नेट मार्जिन देखें तो नेट मार्जिन ऑलवेज एयरलिंक के 5-6%, 4%, 3% इस तरह के रहे हैं, और जिसके अंदर उस वक्त सिलेक्टिव भी फाइनेंशियल्स थे। क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी गेम ये है कि जितने प्रिंसिपल्स हैं वो आपके फॉरेन एक्सचेंज की वल्नरेबिलिटी को कवर करते हैं। वो फॉरेन एक्सचेंज का जो भी गैप होता है वो देते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम 3-4% अगर नेट प्रॉफिट पे ऑपरेट कर रहे हैं और अगर आपका करेंसी 10% डिवैल्यू हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो वी कैन नॉट मेक इट। सो इसीलिए ये प्रिंसिपल्स ये प्राइस को डिटरमिन करते हैं, ये मार्केट में एक प्राइस दिलवाते हैं, और उस प्राइस के साथ साथ दे मेक श्योर कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज का लॉस होगा वो प्रिंसिपल लेगा। इन द पास्ट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज का लॉस जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरर को पास किया जाए। अदरवाइज लोकल मैन्युफैक्चरर अपने आप को इतना एक्सपोज करके कभी भी बिजनेस नहीं करेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वी आर कंप्लीटली कवर्ड, और उसका हमें कोई इस तरह का नुकसान नहीं है। अच्छा, अगर हम एक फ्रॉम एन एक इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से, मैं एक आपके लिए सवाल एक मेरा था कि अभी हमने बात की कि सेलेक्ट एज अ टोटल 100% सब्सिडरी ऑफ एयरलिंक, तकरीबन 90% शेयर होल्डिंग इसमें एयरलिंक की होगी। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसका ऑब्वियसली जो प्रोसीड्स हैं वो एयरलिंक की बैलेंस शीट पे भी रिफ्लेक्ट होगी। सो व्हाई एज एन इन्वेस्टर शुड आई नॉट जस्ट एंड अप इन्वेस्टिंग इन एयरलिंक्स शेयर एंड रादर इन्वेस्ट इन सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज? देखिए, जब आप सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर एयरलिंक में ऑलरेडी पिछले 5-6 साल से जा रहे आए हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त उसको जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है दैट इज अर्निंग के अंदर जो भी आपका मार्केट, सॉरी उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, 9%, 9 is the exact what you call market multiple. Airlink is operating at 9 मार्केट मल्टीपल, और सिलेक्ट अभी 8 के मल्टीपल पे, और इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है फ्यूचर के अंदर, इसकी प्रोडक्शन के अंदर, इसके मार्जिन के अंदर,
तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी का मल्टीपल अभी भी काफ़ी कम है इसके अंदर सिलेक्ट के अंदर, और फ्यूचर में इंशाल्लाह इसके अंदर इन्वेस्टर देखेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, एक मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना था कि एयरलिंक का जो जो मेन जो आपका जो मोड ऑफ बिजनेस है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर एज सेलेक्ट इज़ इन टर्म्स ऑफ असेंबली। तो आप अपने सेलेक्ट के डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स आप किस तरह रख रहे हैं, एंड हाउ डू यू बाइफरकेट बिटवीन एयरलिंक एंड सेलेक्ट? देखिए, सिलेक्ट मोबाइल में जितना भी मोबाइल बनाता है वो Xiaomi पाकिस्तान को बेचता है, एंड Xiaomi पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिवाइड करती है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ सिलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टीवी एंड सिलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग हाइसेंस टीवी एंड हाइसेंस एसी, सिलेक्ट ने अपने डायरेक्ट चैनल क्रिएट किए हैं। और आने वाले दिनों में आपने जो अभी पहला क्वेश्चन किया था व्हाई टू इन्वेस्ट इन सिलेक्ट, इसके साथ साथ सिलेक्ट विल बी अ कंप्लीटली वर्टिकल इंटीग्रेटेड इस होम अप्लायंसेस के अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर टीवी, एसीज, आने वाले दिनों में वॉशिंग मशीन, सब कुछ ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट टू डीलर, रिटेलर जा रहा होगा। तो इसके अंदर इसको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट भी मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉफिट्स भी आएंगे। और इसी तरह फ्यूचर में फ्लैगशिप स्टोर्स होम अप्लायंसेस के बनाएंगे तो बिल्कुल एंड कंज्यूमर तक एक्सेस होगी। तो मेरा ख्याल है प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर में बेहतर होगी। अगर हम 5 ईयर होराइजन की बात करते हैं, आपकी जो कैप प्राइस है वो 42 रुपीज़ की है। हाउ डू यू प्लान टू पोजिशन योर सेल्फ ऑन अ 5 ईयर होराइजन फ्रॉम हेयर? मतलब आप अपने आप को इस तरह पोजिशन करना चाहते हैं एज अ हाई ग्रोथ कैपिटल अप्रिसिएशन स्टॉक, या फिर आप ये अपने आप को एज अ पोजिशन करना चाहते हैं कंपनी विद अ रोबस्ट डिविडेंड पेइंग आउट पॉलिसी? देखिए, सबसे पहले तो डिविडेंड पेइंग आउट पॉलिसी हमारी हमेशा से रही है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जितना इन्वेस्टर है वो आपके पास पैसे लगाने के बाद उसके बाद वो 5-10 साल शक्ल ही देखता रहे कि हमने तो पैसे लगा दिए, ठीक है, कंपनी का शेयर बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। देयर आर वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी होते हैं, दे नीड डिविडेंड। सो वी बिलीव इन कि हम जो कमाते हैं उसका एक सर्टेन पोर्शन डिविडेंड दें। और आपने एयरलिंक में देखा होगा कि एयरलिंक ने जितने का आईपीओ किया था आज उससे ज्यादा का डिविडेंड लोगों को दे दिया। तो इंशाल्लाह वी बिलीव इन कि हम लोगों को साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी को शेयर करते रहे, और ताकि लोग भी खुश रहे, इन्वेस्टर भी खुश रहे और कंपनी भी चलती रहे, और उसका एक सर्टेन पोर्शन कंपनी को ग्रोथ में लगाए। सो नॉट ऑल 100% जस्ट इन ग्रोथ। अच्छा, यू टॉक्ड अबाउट, हमने आपसे ये सवाल कर लिया था कि आप आईपीओ क्यों कर रहे हैं। अगर हम थोड़े नंबर्स की बात करें, आपके आईपीओ का साइज़ क्या है और आप कितने शेयर्स जो है वो मार्केट में इस वक्त ऑफर करेंगे? देखिए, हम 88 मिलियन शेयर्स ऑफर कर रहे हैं और इसकी फ्लोर प्राइस इज 28 एंड मैक्सिमम प्राइस इज 42। एंड व्हाट इज़ द साइज ऑफ द आईपीओ, अगर हम एक जनरल कैलकुलेटेड नंबर की बात करें? कैप प्राइस पे 3.7 बिलियन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।